वेलकम बैक माय चैनल पूनम लाइफस्टाइल। स्वागत है आपका हमेशा की तरह मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि आप इतना अपना ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल रखने के बाद भी अगर आपकी सेहत में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं है तो ये बहुत ही गलत बात होगी। मेरी हमेशा विशेष है आपके साथ, आप हमेशा स्वस्थ और हंसते खेलते रहें। तो उम्मीद करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सफ़र हमारा ज़िंदगी का होता है और रास्ते हमारे होते हैं। जिस तरह से एक लंबी ट्रेन, जी हाँ, एक बहुत बड़ा रास्ता, जी, एक लंबी ट्रेन, आप एक लंबी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और बहुत लंबा रास्ता आपका है, बहुत सफ़र आपका लंबा है, तो उसमें आपके सामने हर तरह के रास्ते आते हैं। उन रास्तों में आपके पास नदियाँ भी आती हैं, सूखी झाड़ियाँ भी आती हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बहुत सुंदर सुंदर शहर होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उसमें लाइटें भी होती हैं। तो आप उस सफ़र में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर गंदी झाड़ियाँ नदियाँ आपके पास है तो आप वहाँ से उतर के चले जाएंगे और कहीं अच्छी लाइटों वाले जगह से आप सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल नहीं, सफ़र है, आपको निकालना तो पड़ेगा ही, चाहे वो गंदा हो या अच्छा। लेकिन रास्ते और सफ़र के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आ पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हमारा सफ़र और रास्ता। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ट्रेन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये हमारी एक ज़िंदगी पे एग्जाम्पल है। जैसे आप ट्रेन का एक सफ़र तय कर रहे हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं है उस ट्रेन से वापस उतरने की जब तक आपकी मंजिल आपके पास नहीं आ जाती है, तो इसी तरह से ये हमारी ज़िंदगी है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप इस ज़िंदगी से कहीं कूद के दूसरी जगह चले जाएं और वहाँ आप अपनी मंजिल को शॉर्टकट में पा सकें। सफ़र है, उस सफ़र को पूरा आपको चलाना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में दोस्तों दुख बहुत आते हैं, तकलीफ़ें बहुत आती हैं, लेकिन उन दुख और तकलीफ़ों से अगर आप लड़ते हैं तो आपके अंदर उतनी ही ताकत आती है। जितना आप तकलीफ़ और दुखों से लड़ेंगे उतनी ही ताकत आपके अंदर आती चली जाएगी, उतनी ही आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ लोग तो बहुत हिम्मत के साथ उसको आगे निकल जाते हैं उन चीज़ों से लड़के, बट कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं जो उन चीज़ों से घबरा जाते हैं और बहुत डर जाते हैं और अपने जीवन को बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत डिसीज़न होता है उनका। क्यों दोस्तों? क्या जीवन आपका इतना सस्ता है? क्या ज़िंदगी आपकी इतनी सस्ती है कि आप किसी के लिए और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से आप घबरा के अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन से, तो जब तक आपकी मंजिल नहीं आ जाती है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप शॉर्टकट लेके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो ज़िंदगी भी है ऐसी ही एक चीज़ है जहां से दुख और तकलीफ से हर तरह से आपको लड़ झगड़ के और चाहे कैसे भी करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। दुखों से बिल्कुल घबराइए मत, बुरा टाइम है, टल जाएगा। आज के टाइम की अगर हम आज बात करें तो अभी एक कोविड की वजह से पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। पूरी ज़िंदगी की दिनचर्या और पूरी ज़िंदगी का एक माहौल ही चेंज हो चुका है। मतलब पूरी ज़िंदगी एक ही नहीं है, पूरा देश, पूरा विश्व आज इस बुरी चीज़ से लड़ रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ बच जाएंगे? कोई जगह ही नहीं बची है आज के टाइम में। जहाँ जाएंगे हर जगह एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है, बीमारी। कहाँ भाग के जाएंगे बीमारी? कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी में हमारे पास कितनी भी परेशानियाँ आ जाए या कुछ भी आ जाए, कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आप मजबूत बनिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर जब मुसीबत आती है, आप उस मुसीबत का डट के सामना करिए, आप उससे लड़िए, झगड़िए, बिल्कुल आप डट के खड़े हो जाइए। क्या आपसे बड़ी मुसीबत है वो? क्या वो मुसीबत इतनी बड़ी है कि वो आपको गिरा के चली जाए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि सफ़र आपका है और कोई चॉइस नहीं है आपके पास जो आप शॉर्टकट ले जाएं, तो इसी तरह से जीवन को भी आप देखिए। अगर बुरा समय है तो बहुत संयम और धैर्य के साथ आप उस समय को निकालिए और अपने
उस बुरे टाइम से बाहर निकलिए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। बिल्कुल, दुख को अपना साथी बना के रखिए और दुख को अपना साथी समझ के चलिए, तो शायद वो दुख आपको दुख बड़ा नहीं लगेगा। आप देखते हैं ना जीवन में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो हमारे मतलब किसी रिश्ते में नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मतलब अननोन कोई है और आप उसको देख रहे हैं तो वो कुछ हटके है, मतलब कुछ हटके, कुछ अलग ही डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। तो आप सोचते हैं ना कि अरे ये हमारी ज़िंदगी में होता तो शायद हम अपना सफ़र मतलब इसके साथ हम नहीं रह सकते, ये मतलब बहुत मुश्किल है इसके साथ रहना। तो इसी तरह से आप दुख को मत बोलिए कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जितना आप बोलेंगे तो दुख को आप कभी मत बोलिए और कभी इतना बड़ा मत समझिए कि वो आपको झेलना मुश्किल हो। कि जितना आप दुख को बड़ा बोलेंगे उतना ही वो दुख आपको और बड़ा लगता चला जाएगा, और जितना आप उसको अपना साथी बनाकर चलेंगे वो आपको बहुत ही नॉर्मल लगता चला जाएगा। तो दुख तो है, आना है तो आना है और जाना है तो जाना है। उसका जब टाइम आएगा वो चला जाएगा और उसका जब टाइम आएगा तो वो आ भी जाएगा। ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन उस दुख से आसानी से और इतने संयम से हमें कैसे निकलना है वो सब चीज़ आपके हाथ में है। तो बहुत ही अपने मन को कंट्रोल करके रखिए और अपने विचारों पे कंट्रोल करके रखिए, अपनी तकलीफ़ों पे कंट्रोल करके रखिए, तो वो बहुत बड़ी नहीं लगेंगी और आप बहुत अच्छे से उससे आगे बढ़ के निकल जाएंगे। तो जीवन में जितना आप तकलीफ़ों के साथ जिएंगे और जितना तकलीफ़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, उतने ही सबसे बड़े आप स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेंगे। क्योंकि तकलीफ और दुख जो देख के आगे निकलता है दोस्तों, वो जीवन का सबसे बड़ा समझदार इंसान कहलाता है, क्योंकि उसने शायद जीवन में अपनी छोटी और बड़ी सारी मुसीबतों को झेलकर वो इतना आगे बढ़ा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा कहलाया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि जो भी आज के टाइम में पावरफुल बंदे हैं, तो शायद उन्होंने बहुत सारी अपनी जीवन में चीज़ें देखी हैं, शायद आज वो तभी इतने पावरफुल बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि जितना दुख को आप बड़ा समझेंगे वो उतना ही बड़ा लगेगा, और जितना आप उसको बहुत नॉर्मल लेके चलेंगे वो उतना ही नॉर्मल लगेगा। कहते हैं ना कि अगर चोट लग जाए तो दर्द को जितना ज़्यादा महसूस करो उतना दर्द ज़्यादा महसूस होता है, और उस दर्द को अगर आप भूल जाते हैं, उस चोट को भूल जाते हैं, तो शायद वो दर्द आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास बहुत कोई तकलीफ है या जीवन में कोई परेशानियां हैं और दुख है, तो उसको आप भूल के चलिए। आप सोचिए ये मेरी नॉर्मल लाइफ है, मेरा नॉर्मल जीवन है, और ये तो मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, दुख तो अपना साथी है। उसको साथी बना के चलेंगे तो एक जीवन का हिस्सा लगने लग जाएगा और आप पे वो कभी हावी नहीं होगा, और आप उसको बहुत ही ईजिली बहुत निकल जाएंगे उससे बाहर। तो पावरफुल बनिए और अपने दुख को एक साथी बना के चलिए और उससे आगे बढ़िए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको कि आज के टाइम में जो एक बहुत ही भयानक रूप लेकर एक हमारे बीच में कोरोना वायरस नाम का एक व्यक्ति है या क्या है वो मुझे नहीं पता, बट जो भी वो घूम रहा है और सबको इतना डरा के रखा हुआ है, उससे बचने के लिए हम बहुत नए नए तरीके अपनाते हैं, अपने यहाँ में बहुत सेफ्टी अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उससे बचने के लिए करते हैं। काढ़ा पीते हैं, मास्क लगाते हैं और बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं हर चीज़ों से जिससे हम उससे बच के रह सकें। तो उससे बचने का एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है कि वैक्सीन लीजिए। साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों आपको कि टाइम बहुत ख़राब है और इस टाइम सब बहुत हर परेशानियों से लोग निकल रहे हैं। किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के अपने चले गए हैं और किसी के जो अपने हैं वो शायद बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं या बहुत परेशानियों के साथ चल रहे हैं। तो इस टाइम संयम बनाना बहुत ज़रूरी है और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सभी अपना संयम बना के रखिए और एकजुट होकर रहिए, किसी से मतभेद बनाकर मत चलिए कि शायद ये वही टाइम है। अगर आप आज किसी से नाराज़ हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, आज के टाइम में किसी का कुछ पता नहीं है, बट आप किसी से नाराज़ मत रहिए, गुस्सा मत रहिए और सोच लीजिए कि बस ठीक है, जो टाइम निकल रहा है अच्छा है और अच्छा ही निकले और उसको अच्छा ही बना कर रखिए। साथ ही मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ 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 प्रिकॉशन लेके रखिए और अपना पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि समय है और बहुत ख़तरनाक समय है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी इन आज की जो चीज़ें हैं आप उनसे बच कर रहिए।
मास्क ज़रूरी है, मास्क लगाइए। अगर हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको हमेशा अपने साथ रखिए। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ भी टच करते हैं या छूते हैं, किसी से भी कांटेक्ट में आते, तो प्लीज़ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए और मास्क ज़रूर लगाइए। टाइम बहुत ख़राब है, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत नहीं है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर मत निकलिए। लेकिन ठीक है, कुछ काम भी होते हैं हमारे, जिनकी वजह से हमें जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना ही है कि जाइए, लेकिन अपना प्रिकॉशन लेकर जाइए और अपना पूरा ध्यान रखिए। और जैसे कि हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि मेरी विशेस हमेशा आपके साथ है। भगवान आप सबको तंदुरुस्त और स्वस्थ रखे और हमेशा आप अच्छे बने रहें। तो इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।